हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, यूलांग लीलुओ की तरफ कंटिन्यूसली पंचेस को थ्रो कर रहा होता है, पर लीलुओ ने अपना डिफेंसिव बैरियर टाइप बना के रखा होता है वाटर से। लीलुओ के पंचेस विंड ब्रेकिंग जैसी आवाज को बना रहे होते हैं, पर लीलुओ अभी तक सिर्फ डिफेंस स्टैंस में होता है। तो एपिसोड नंबर 13 की स्टार्टिंग होती है। एक बच्चा बोल रहा होता है कि लीलुओ एडवांस मैनिफेस्टेशन आर्ट को दिखा रहा है, एम्परर्स वेव। दूसरा बोल रहा होता है पर यूलांग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बीकुन से, ये इतना आसान नहीं होगा इस तरह के अटैक से डिफेंड करना, क्योंकि ये जो अटैक है ये कुछ ज्यादा खतरनाक थंडर स्टॉर्म की तरह लग रहा है। यूलोंग फिर अपना अटैक यूज करने लगा होता है विंड फिंगर। वो अपने हाथ को एक विंड ब्लेड से कवर कर लेता है। तभी लीलुओ जेंटल वॉर्म पाम, अरे से कट कर देना। तभी लीलुओ जेंटल वाटर पाम को यूज करता है, उसका हाथ पानी से कवर हो जाता है। वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक एक्सप्लोजन होती है। वो दोनों पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। एक बच्चा बोल रहा होता है इसने एक्चुअल में यूलांग के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को हेड ऑन मैनेज कर लिया, स्टॉप करने के लिए, मतलब रोक दिया इसने। एक बोल रहा होता है तो इम्प्रेसिव है, एक मिडिल क्लास मैनिफेस्टेशन आर्ट यूलांग के एडवांस मैनिफेस्टेशन आर्ट को रोक पा रही है, वो भी हेड ऑन। जो फर्स्ट प्लेस एकेडमी है वो सच्ची मुझे अपने नाम तक, मतलब जैसा उसका नाम है वैसा हो ही रहा है उसमें, क्योंकि जो फर्स्ट एकेडमी की टेक्निक है, लाइक लीलू तुम्हें पता ही है, उसने परफेक्टली मास्टर की थी फर्स्ट एकेडमी की एक टेक्निक को। यूलांग सोच रहा होता है ये इंसान कितना ज्यादा खतरनाक है, पर ये अच्छी बात है। पर मैं लीलू की साइड को और ज्यादा इंटरेस्टिंग समझता हूँ। वो ऐसे जल्दी से दोबारा अटैक करने के लिए आ रहा होता है लीलू की तरफ, पर वो गोल घूम जाता है। वो हैरानी से सोच रहे होते हैं मेरी लेग्स कब इसने बांध दी, कुछ चीज ने उसकी लातों को बांध के रखा होता है। लीलुओ बोलता है लो लेवल मैनिफेस्टेशन आर्ट वाटर स्नेक। यूलांग तुम कुछ ज्यादा ही केयरलेस थे। वेल इसने अपने वाटर को एज अ वाइन्स टाइप बना के उसके पैर बांध दिए। लीलुओ बोल रहा होता है वेल तुम्हारी बड़ी पेंट तुम्हें गिराएगी नहीं, मेरा वाटर स्नेक तुम्हें गिराएगा। वो उल्टा ही हो गया होता है एक तरीके से। यूलांग बोल रहा होता है कि लीलू तुमने चीट किया है। यूलांग ऐसे उल्टा हुआ होता है, लीलू उसे फिर से अपने वाटर पाम से मारता है और वो उड़ के बाहर गिर जाता है एक तरीके से, और शायद उसने खून की उल्टी कर दी होती है। तुम्हें पता ही है इसने खुद ब खुद ही ऐसे क्यों किया, क्योंकि इसे पैसा मिलेगा एज अ कंपनसेशन हारने का भी, चोट लगी है ये बता के। लीलो सोच रहा होता है इतना ज्यादा ब्लड इसके मुंह से बाहर निकाला है, मतलब निकल रहा है, क्या ये बेवकूफ बहुत ज्यादा पैसा निकालना चाहता है सोंग्युन फैंग से क्या, और फिर स्कूल को छोड़ के जाना चाहता है। सभी लीलू को चेयर कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि लीलू तुम आउटस्टैंडिंग हो। वो ऐसे मतलब काफी ज्यादा शोर शराबा मचा होता है। तभी हमें सोंग्युन और डाफैंग दिखाई देती है, वो ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं आपस में। सोंग्युन लीलू की तरफ देख के स्माइल करता है, लीलू उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी जाओ उसकी तरफ आ रहा होता है भागते हुए और उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, मतलब बोलता नहीं, आगे की तरफ देखता है, वो जो होता है मतलब लिस्ट टाइप। वो दोनों उसकी तरफ देख के हैरान हो जाते हैं। जाओ बोलता है कि ये बहुत ज्यादा बुरा है, जो अब बचे हुए हैं वो सब स्ट्रॉन्ग है, और वेल अब पॉसिबिलिटी है कि तुम उनके साथ फाइट करोगे ही, पर क्या बोल सकते हैं, अगर फिर भी तुम कल के मैच को हार जाओगे तब भी तुम टॉप 20 में हो गई, और ये एक अच्छी अचीवमेंट है। सोंग्युन स्माइल करता है और डाफेंग बोलती है कि तुम मतलब तुम्हारा मूड अच्छा नहीं था काफी टाइम से, पर अब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि अच्छा फील कर रहे हो तुम। सॉन्ग बोलते हैं क्योंकि कल मैं एक अच्छे ओपोनेंट को फेस करूंगा, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। लीलू और सोंग्युन का मैच होता है। डाफेंग बोल रही होती है कि तुम लीलू को फेस कर रहे हो। वेल हो सकता है ऐसा, क्योंकि तुम दोनों विनिंग स्ट्रीक पे हो। सॉन्ग बोल रहा होता है वेल चांसेस थे उसके फेस करने के, वो जरा भी स्मॉल थे। डाफेंग सोच रही होती है अगर पूरी नानफेंग एकेडमी को देखें तो सिर्फ सोंग्युन को लू चिंगर ही कंट्रोल में रख सकती है। लीलू को पता था कि सोंग्युन की फीलिंग्स है चेंगर के लिए, पर फिर भी वो इतना ज्यादा क्लोज रहने की क्यों कोशिश करता था। वह लीलू तो भागता ही है, चेंगर ही उसके पीछे पीछे आती है, बेचारा लीलू भी क्या करे। डाफेंग सोच रही होती है कि लीलू, उसे पता होना चाहिए कि एक इंसान जब जेलस फील करता है तो उसके पास जरा भी कॉमन सेंस नहीं बचती है। मैं यही सोच रही हूँ कि कल का मैच कैसे होने वाला है, क्या होगा उसमें। तभी लीलू चला होता है अपनी कैरेज में। वो सोच रहा होता है कि वेल क्या ही सिचुएशन है। सोंग्युन एक तो 8th सील वाला मास्टर है और उसकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से उसके पास 7th ग्रेड रेड ईगल मैनिफेस्टेशन है। टोटल में 9 मैनिफेस्टेशन ग्रेड होते हैं और 7 से लेके 9 ग्रेड तक उन्हें हाई कंसिडर किया जाता है, और उसने 7th ग्रेड मैनिफेस्टेशन तक कल्टीवेट किया, तो ये कुछ ज्यादा इंप्रेसिव बात है। ऊपर से उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो भी ओवरफ्लो कर रही है स्पिरिचुअलिटी से। ये मैटर नहीं करता है अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें मैनिफेस्टेशन पावर की, या फिर ग्रेड की बात करें मैनिफेस्टेशन की। मैं हर चीज में पीछे ही हूँ, शायद कल की बैटल में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो सोच रहा होता है क्या मैं ऐसे ही डिफीट को मान लूं, मतलब अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो काफी ज्यादा मैनिफेस्टेशन पावर है उसके पास। फिर हमें लीलुओ के घर का सीन दिखाया जाता है। लीलुओ कुछ ज्यादा टेंशन में होता है, उसका मूड कुछ ज्यादा खराब होता है। तभी काइवी बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम सोए नहीं हो। लीलुओ बोल रहा
रहा होता है कि मैं एकेडमी के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन है। काई भी बोल रही थी हाँ यान लिंकिंग ने पूछा था तुम्हारे बारे में कल मुझे, उसने बोला है कि तुम जियांग हाउस में नहीं आए थे। लिलू बोल रहा होता है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम्स जब खत्म हो जाएंगे तब मैं जियांग हाउस को टाइम दूंगा। अगर मिस लिंग मुझे मिस कर रहे हैं कुछ ज़्यादा ही तो हाँ मैं बाद में मिल लूंगा उनसे। काई भी बोल रही होती है कि तुम इसे खुद ब खुद ही क्यों नहीं बता देते। लिलू बोल रहा होता है हाँ मुझे ये डर है कि वो मुझे मार मार के खत्म कर देगी। मैंने खाना खा लिया, मैं यहाँ से थी हूँ मतलब जाता हूँ। लीलू चला होता तब लीलू को चैंगर आवाज लगाती है। चैंगर बोल रही होती है मैंने सुना है कि तुम सोंग यू फेंग से फाइट करोगे आज, है ना। लीलू ऐसे ही हाँ कर देता है, मतलब नोड कर देता है। कल देखो तुम, मैंने बोला था ना ये लड़की खुद आती है इस बेचारे के पास, अब ये भी क्या करे। चैंगर बोलती है तो तुम्हारा प्लान क्या है। लीलू बोलता है कि मैं शायद सरेंडर कर दूं। चैंगर बोल रही होती है कि हाँ सही चॉइस है, कोई जरूरत नहीं तुम्हें इस टाइम पे इससे फाइट करने की। अगर तुम्हारी टैलेंट की बात करें और मैनिफेस्टेशन आर्ट्स की बात करें एक तरीके से, तो जो गैप है तुम्हारे बीच में वो टाइम के साथ कम हो जाएगा। लीलू बोलता हाँ मैं मानता हूँ। चैंगर बोल रही होती है कि ये इंसिडेंट शायद मेरी वजह से होगा, मेरे से कनेक्टेड है, मुझे माफ कर दो। लीलू बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ छोटे मोटे से कंट्रीब्यूटर हो, मतलब इस चीज को सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, बड़ी बात तो सॉन्ग फैमिली और लूलान सिटी की वजह से हो रहा है। ऑफ कोर्स यही बात है, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। और सॉन्ग यून फेंग डरा हुआ है। चैंगर बोलती है डरा हुआ है। लीलू बोलता हाँ। लीलू बोलता है कि उसे ये डर है कि चीजें पहले जैसे हो जाएंगी जैसे हुआ करती थी, और वो मेरी शेडोज में ही रहेगा हमेशा के लिए। अगर ऐसा होगा तो जो भी उसने हार्ड वर्क किया इन 5 सालों में वो कुछ भी नहीं रहेगा उसके लिए। चैंगर बोल रही होती है तो वो तुम्हें मतलब हराना चाहता है उससे पहले, जब तक तुम्हारा लेवल राइज नहीं हो जाता है, ताकि वो तुम्हें खत्म कर सके और अपने आप को रीअश्योर कर सके। लीलू बोल रहा होता है हाँ थोड़ा बहुत ऐसा ही। चैंगर बोल रही होती है अगर बात ऐसी है तो मुझे नहीं लगता वो आसानी से तुम्हें सरेंडर करने देगा। लीलू वहां से जा रहा होता है और बोलता है कि वेल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चैंगर सोच रही होती है ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई भी तरीका नहीं है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। क्या इसने सोचा होगा क्या कुछ ना कुछ करने का, सोंग्यून को अवॉइड करने का। फिर ऐसे में बताया जाता है कि लीलू का पहला कंपटीशन सक्सेसफुली खत्म हो गया। रही बात उसके सेकंड कंपटीशन की, तो वो लास्ट राउंड में था, मतलब लास्ट मैच एक तरीके से। जो एटमॉस्फेयर था वो ऐसा था कि पता था सभी को कि कौन जीतने वाला है। हेडमास्टर बोल रहा होता है हंसते हुए कि किसने सोचा था कि लीलू और सोंग फेंग से फाइट करेगा। तुम क्या सोच रहे हो हमें अच्छा मैच मिलेगा देखने के लिए। दूसरा बोलता है हेडमास्टर कंपटीशन का गोल क्या है इसका, ये तो कम्प्लीटली अनफेयर मैचअप है, ऐसे तो सरेंडर कर देना चाहिए लीलू को, कोई मतलब ही नहीं है फाइट करने का। और ये बुरी बात भी नहीं है, मतलब एम्बेरसिंग भी नहीं होगा गिव अप करना, क्योंकि उन्हें पता ही है कि कितना बड़ा गैप है सभी को। हेडमास्टर बोल रहा होता है कि लीलू ने ऑलरेडी टॉप 20 में पहुंच गया है, वो कुछ फास्ट तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। अगर हम उसे थोड़ा सा और भी टाइम देते तो वो आसानी से सोंग्यून फेंग तक पहुंच जाता। टीचर बोल रहा होता है हाँ लीलू सिर्फ सोंग्यून फेंग को अपने टैलेंट की वजह से ही टेक ओवर कर सकता है, जो उसका टैलेंट है मैनिफेस्टेशन आर्ट्स के ऊपर। पर सोंग्यून फेंग उसके पास 7th ग्रेड की है, मतलब मैनिफेस्टेशन, और ये एक ऐसी चीज है जो कि लीलू अपने टैलेंट की वजह से ओवरकम नहीं कर सकता है। मुझे डर है कि ये इतने भी आसान नहीं है लीलुओ के लिए सोंग्यून फेंग तक कैचअप करना। तभी सोंग्यून फेंग पहुंच जाता है अरेना पे। लड़कियां बोल रही होती सोंग्यून फेंग आ गया, ये तो गुज़ा हैंडसम है। लीलुओ भी स्माइल करके पहुंच जाता है स्टेज के ऊपर। तभी लड़कियां और चीयर कर रही होती है कि कितना ज्यादा हैंडसम है, ये तो सोंग्यून फेंग से ज्यादा हैंडसम है। वेल वाओ, एक तो बात है इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बन गया है सोंग्यून फेंग में लीलुओ के लिए। लीलुओ ऐसे अपने हाथ खड़ा कर देता, तभी सोंग्यून बोलता है क्या तुम सरेंडर करने की सोच रहे हो। लीलुओ बोलता है क्या तुम इन वीक इंसल्ट्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हो मेरे को ना सरेंडर कराने के लिए। सोंग्यून बोलता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास तुम्हारी तरह सन है जो बिल्कुल ही बेकार है। लीलू बोलता है वेल अब तुमने ऐसी बातें बोल दी हैं तो बदतमीज इंसान आ जाओ मेरे सामने, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, पर चाहे तुम उसे अपना बना पाओ या ना बना पाओ वो तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो कुछ ज्यादा गुस्सा होता है वेल उसकी ये बात सुन के। क्या लगता है तुम्हें गाइस ये हरा पाएगा। वेल मेन कैरेक्टर हारता नहीं है कभी, आगे देखते हैं क्या होता है। चैंगर सोच रही होती मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोंग्यून फेंग इतना ज्यादा गट्सी होगा एक तरीके से कि वो लीलुओ के पेरेंट्स को अब इंसल्ट कर रहा है जिनके पास लैंडलॉर्ड की पोजीशन थी। लीलुओ तो इग्नोर कर सकता था अगर मजाक उसके ऊपर आया होता, पर वो कभी भी अपने पेरेंट्स के प्रति डिसरिस्पेक्ट को नहीं झेल सकता है। जाओ बोल रहे होते सोंग्यून एक घटिया इंसान, बाकी सभी बोल रहे होते कि ये तो कुछ ज्यादा बेशर्मी भरी बात है। जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है चलो बैटल को स्टार्ट करते हैं। तभी सोंग्यून होता है वो अपनी 7th ग्रेड मैनिफेस्टेशन स्पिरिट को एक्टिवेट कर देता है जो कि ईगल होती
होती है। एक बच्चा बोल रहा होता है सोंगयुन फैंग जरा भी होल्ड बैक नहीं कर रहा है, ये अपनी 8th सील मैनिफेस्टेशन पावर को स्टार्टिंग में दिखा रहा है, कितना बड़ा गैप है, लीलू कैसे ओवरकम करेगा इसको। लीलू आगे की तरफ देख रहा होता है और वो अपनी एम्परर वेव्स को एक्टिवेट करता है, वेल वाटर मैनिफेस्टेशन को यूज कर रहा होता है, उस तरीके को यूज मतलब इस वे को यूज करके एक तरीके से जो उसने फर्स्ट एकेडमी में सीखा था। एक लड़की बोलती है ऐसे जो एम्परर वेव्स है वो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बनती जाती है जैसे जैसे बैटल लंबी चलती है, पर सोंगयुन फैंग के पास एब्सोल्यूट पावर है तो उसके सामने ये यूजलेस हो सकता है। सोंगयुन ऐसे हंसता और बोलता है तुम क्या सोच रही हो कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें डायरेक्टली खत्म कर देता हूँ। वो पंच मारने के लिए आगे की तरफ आ रहा होता है अपने ईगल के साथ, लीलुओ से उसका पंच टकराता है, लीलुओ पीछे की तरफ ड्रैग हो रहा होता है और वेल अरेना के नीचे गिरने लगा होता है पर लास्ट में जाकर रुक जाता है। बाकी बच्चे बोल रहे होते कि एक ही हिट ने लीलुओ को प्लेटफॉर्म से गिरा ही दिया था, लीलुओ के हाथ में स्क्रैचेस होते हैं। बच्चे बोल रहे होते कि जो पावर गैप है इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा बड़ा है। लीलुओ सोच रहा होता है मैं कैसे फाइट करूंगा। सोंगयुन के अटैक्स फियर्स ईगल की तरह हैं जो एकदम से अटैक करती है। एक इंसान बोल रहा होता है क्या ये लीलुओ को सांस भी नहीं देने देगी, लेने देगा। लीलुओ अपने दोनों फिंगर्स को पास में लाता है। बच्चे बोल रहे होते हैं ऐसा लग रहा है कि लीलुओ अपने मैनिफेस्टेशन आर्ट्स को रिलीज करने लगा हुआ है। लीलुओ एक शील्ड टाइप को बना लेता है। बच्चे बोल रहे होते हैं ये तो एडवांस लेवल मैनिफेस्टेशन आर्ट है, वाटर मिरर। चंगा सोच रही होती है कि सिर्फ वाटर मिरर के साथ ये सोंगयुन फैंग के इतने खतरनाक अटैक को नहीं रोक पाएगा। सोंगयुन फैंग पंच मारता है जोर से और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। सोंगयुन फैंग पीछे की तरफ उड़ जाता है, वो कुछ ज्यादा हैरान होता है। जाओ बोल रहे होते हैं सोंगयुन फैंग पीछे पुश बैक हो गया, लीलुओ का जो वाटर मिरर आर्ट है इसने इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को रिबाउंड कर दिया, मतलब पीछे की तरफ भेज दिया। सोंगयुन सोच रहा होता है जो रिबाउंड पावर थी वो ऑलमोस्ट मेरे अटैक की स्ट्रेंथ के 70% थी, एक नॉर्मल वाटर मिरर इतना अचीव नहीं कर सकता है। लीलुओ का वाटर मिरर जो है ये कुछ ज्यादा अजीब है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर आपको फाइट कंटिन्यू देखनी है तो यू हैव टू वेट। अब नेक्स्ट चैप्टर में आता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए बाय गाइस। और हाँ अगर नॉइसेज आ रही होंगी कार वगैरह की तो आई एम सॉरी, कुछ दिन होगा ऐसा, तब तक के लिए बाय।